डॉक्टर साहब कैंसर के इलाज की अगर हम बात करें तो क्या इसका इलाज जो है वो सिर्फ दवाइयों के साथ पॉसिबल है? और फिर इस तरह से कुछ लोग समझते हैं कि कैंसर का जो इलाज है वो सिर्फ ऑपरेशन ही है, ये सर्जरी ही है, इसके साथ फिर कीमोथेरेपी भी है। तो क्या कैंसर का इलाज बेस्ट कौन सा है? देखिए, कैंसर के इलाज में ना मल्टीपल स्पेशलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, फिर एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। ये 3 तो मेन हैं, लेकिन इनके साथ पैथोलॉजिस्ट यानी कि जो बायोप्सी रीड करके बताते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेडियोलॉजिस्ट जो हमें स्टेजिंग स्कैन्स पढ़ के बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी और एंसिलरी सर्विसेज हैं। तो इसमें जो कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है, कौन सी स्टेज है। फिर उसके मुताबिक किसी को एक चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ सर्जरी की ज़रूरत है, किसी को सर्जरी प्लस रेडिएशन की ज़रूरत है, किसी को तीनों चीज़ों की ज़रूरत है कि कीमोथेरेपी भी ऐड होती है। कुछ कैंसर्स हैं, जैसे कुछ ब्लड कैंसर्स हैं, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज जिनको हम कहते हैं, उनमें सिर्फ CML की मैं बात कर लूँ, सिर्फ टैबलेट्स हैं, पेशेंट ने लाइफ लॉन्ग टैबलेट खानी है, कोई और ट्रीटमेंट की कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो खुदा न खास्ता स्टेज 4 पे अगर आते हैं तो उसमें सर्जरी फिर साइड पे चली जाती है, वो एज अ पेलिएटिव प्रोसीजर अगर ज़रूरत हो तो करते हैं, अदरवाइज कीमोथेरेपी या साथ में कोई टारगेटेड थेरेपी डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी टाइप ऑफ कैंसर है वो ऐड होता है। इसी तरह से रेडिएशन अब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है। पहले सिर्फ क्यूरेटिव इंटेंट में यूज़ होती थी, अब वो बहुत सारे मल्टीपल प्रोसीजर्स में रेडिएशन यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स रेट्स हम देख रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है, हम कैंसर के ट्रीटमेंट को किसी एक स्पेशलिटी के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्पेशलिटी की एक इम्पॉर्टेंस है और हर स्पेशलिटी जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किस पेशेंट का क्या ट्यूमर है, क्या स्टेज है, क्या सब टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एक प्लान जो बनता है। इसी वजह से कैंसर की ट्रीटमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स उसको प्लान करें कि सारी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स मिलके एक प्लान फॉर्मुलेट करते हैं कि जी ये ट्रीटमेंट चाहिए या ये ट्रीटमेंट चाहिए, सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो वो ताकि एक कंसोलिडेटेड प्लान बने और फिर उसके मुताबिक एक प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट की हो। ठीक है डॉक्टर साहब, कैंसर के जो ट्रीटमेंट में अगर हम कीमोथेरेपी की या रेडियोथेरेपी की बात करें तो बाद में इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, इस वजह से भी लोग कतराते हैं इससे। देखिए, प्रीवियसली जैसे मैं आज से 20-25 साल पहले की बात करूं तो हमारे पास सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि जिसकी वजह से हम इन साइड इफ़ेक्ट्स को काउंटरैक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब बहुत सी टारगेटेड थेरेपीज़ भी हैं और उन टारगेटेड थेरेपीज़ के वो वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जो कीमोथेरेपीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो ये कि हर पेशेंट की टॉलरेंस फिर डिफरेंट है कि कुछ बहुत यंग पेशेंट्स हैं वो थेरेपी टॉलरेट नहीं करते, कुछ इवन हमारे पास इवन अबव 70 ईयर्स की फीमेल्स हैं, मेल्स हैं जो बहुत अच्छी कीमोथेरेपी टॉलरेट करते हैं। तो वो आपकी बॉडी के रिजर्व पे डिपेंड करता है कि अब हर पेशेंट वेरी करता है। मतलब अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में मिसाल दूं तो मुझे भी सर में दर्द हो रहा है, आपको भी सर में दर्द हो रहा है, मुझे शायद पैनाडोल से फ़र्क पड़ जाएगा, आपको ब्रूफेन की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए वो जब तक आप दवाई यूज़ नहीं करते आपको नहीं पता कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो उसका इसी तरह से साइड इफ़ेक्ट्स का भी वही वाली चीज़ है कि आपकी बॉडी का क्या रिजर्व है। किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, किसी को बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। तो इसलिए वो पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें जो हैं वो बहुत वेरी करती हैं और उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो आपकी फैमिली सपोर्ट है, आपकी न्यूट्रिशनल जो है वो कैसा बिल्डअप कैसा है, स्ट्रेस एलिमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस या स्ट्रेस ले रहे होते हैं उनमें जो है वो साइड इफ़ेक्ट का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। फिर गूगल डॉक्टर बहुत अहम रोल प्ले करता है कि जितना आप ज़्यादा सर्च करते हैं उतनी चीज़ें जो है वो आपको फील भी होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर से अवॉइड करना तो इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसका हल पूछें, नोटिस करें तो ज़रूर जाएं, लेकिन ये कि अनड्यू सर्च करके आप अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे होते हैं। तो इसलिए जितना रिलैक्स रहेंगे ट्रीटमेंट मतलब इजी लेंगे उसको तो इंशाल्लाह साइड इफ़ेक्ट्स उतने ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि सपोर्टिव थेरेपीज अब काफ़ी ज़्यादा राइट। ओके, बहुत शुक्रिया।